ये मतलब फिलिस्तीन की तरफ खड़े हैं, हमास की तरफ खड़े हैं, लेकिन ये आज जो आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी का स्टेप है, इसका कौन समर्थन कर रहा है? कर रहा है क्या विपक्ष? जब इजराइल पे संकट आया तो यहाँ से हर देश से वो उसके नागरिक भाग रहे हैं लड़ने के लिए, और यही तो योजना मोदी जी ने भी लाया है। ये क्या सेना में जो भी आया है, जिसके तहत में अग्निवीर योजना, जिसके तहत में मतलब 4 कैंडिडेट रिक्रूट होगा, तो उसमें से एक ही का सिलेक्शन होगा 4 साल तक सेवा देने के बाद। तो तीन कैंडिडेट जो बचेंगे वो पुलिस में दे सकते हैं, और सब जगह कोई सेक्टर में काम करेंगे। तो क्या है कि जब जरूरत पड़ेगा, जब देश को जरूरत पड़ेगी, तब हमारे देश में रिजर्व फोर्स की कमी नहीं होगी। यही तो मोदी जी का विजन था। ये कहां से लिया था? इजराइल से ही तो लिया था। आज इजराइल से लोग जो जा रहे हैं यहाँ से, इस देश का पूरा जो हमारा मनाली है, लू है, ये सारा एरिया खाली हो चुका है। यहूदियों को, जो फिलिस्तीनियों का, सॉरी इजरायलियों का अड्डा हुआ करता था, तो सारा का सारा अड्डा कहाँ खाली होकर कहाँ गया? सब भाग गया इजराइल। एक भी इजरायली नहीं दिखता है कोने कोने पे, सब चले गया देश में लड़ने के लिए अपने देश। ऐसा कांग्रेस करेगी? ऑल पार्टी मिल करके एक साथ आतंकवादियों का मुकाबला कर रही है। बीजेपी जिस तरीके से बोलती है हमारा 9 साल बेमिसाल, आपको लगता है? एकदम जनता को लग रहा है 9 साल क्या कमी है। अगर कुछ कमी भी है ना, तो सरकार को अब मतलब जो कोशिश किया गया, कोशिश के प्रयास को देखते हुए, विकास करने का प्रयास को देखते हुए, जनता को मतलब फिर से मोदी जी को लाना चाहिए। और कुछ कमी आज दिखती ही है ना, सारी सरकार में कुछ ना कुछ कमी दिखेगी जनता को। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले। अच्छा, कांग्रेस आएगी तो कुल्हाड़ी मारने वाला काम होगा? जी एकदम, कुल्हाड़ी आतंकवाद चरम पे होगा। जितना ये लोग दब के रहा है ना, ये वोट बैंक की राजनीति, जिस वोट बैंक वाले लोग जो दब के रहे, उत्पात मचाएंगे। देखिएगा जो लोग हमारे इस देश के सेना के जो स्मारक है उसका अपमान किए थे, ये कांग्रेसी है। उस समय कहाँ से हम उससे, जो दिल्ली दंगा हुआ था कांग्रेस। जिस तरीके से आप देख रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, और कहीं ना कहीं रेवड़ियों वाला सिलसिला तो जारी ही है, तो क्या लग रहा है 5 राज्यों में कौन आ रहा है? देखिए, राजस्थान में रेवड़िया घुसा दे, चाहे सोना भी बांटे ना, तो राजस्थान की जनता मतलब एक बार सबको मौका देती है। ये राजस्थान की जनता बहुत ही जागरूक है। तो आपको लग रहा है इस बार ये जागरूकता पूरे भारत में होगी 2024 के इलेक्शन पे? देखिए, भारत में तो बनेगा ही सरकार, नो डाउट। मोदी जी कभी भी या एनडीए कभी भी बैक नहीं होने वाला। एनडीए ही बूस्ट करेगा। बैक जो भी जाएगी इंडिया वाली जाएगी। अच्छा, भी इंडिया गठबंधन बहुत शांत दिख रही है। हाँ, शांत दिख रही है ना, क्योंकि उनके पास कोई योजना नहीं तैयार हो पा रहा है। वो भीतर खाने जो उनका गति मतलब अंतर्विरोध चल रहा है, इस कारण से कुछ कर नहीं पा रही है। अगर एकजुट होती तो कुछ करती ना, एक्शन लेती ना। अब इलेक्शन से कितना दिन बचा हुआ है, कोई कार्य योजना ही तैयार नहीं है इनके पास। बस इंडिया नाम का गठबंधन बना लिया है। इसमें क्या करेंगे, कितने सीट पे मुकाबला होगा, कहां से कौन लड़ेगा, कोई योजना तैयार नहीं है। कोई मानने को तैयार नहीं। मनाओ पहले, तब बात करना। ये तो वही हो गया बिल्ली नोचे खम्बा नोचे वाला, जो सिस्टम है वही वाला। खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे ना पावे तो भैया जन का। क्या लग रहा है कौन आ रहा है ताऊजी इस बार? अब आना तो हमारे जो लव पुरुष के बाद उन्हीं के गुजरात राज्य से जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, श्रीमान आदरणीय माननीय सम्माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ही आना चाहिए। रिस्पेक्ट के साथ नाम लिया आपने। जो आदरणीय माननीय सम्माननीय, तो उनको करें कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले तो हम क्लियर कर रहे हैं कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है भारत का राजनीतिक पार्टी है ही नहीं, क्योंकि इसका जो एक विदेशी गोरा अंग्रेज ने ही इस पार्टी का गठन किया था, स्थापना की थी। और उसका जो असली क्रांतिकारी रहे हैं सन 1885 में, जिन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था, बगावत और विद्रोह की आवाज बुलंद की थी, उनकी आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए इस गोरे अंग्रेज ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था, गठन किया था। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेट मी कंप्लीट माय लाइंस। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी उसी गोरे अंग्रेज के पिट्ठू में
और उन्हीं के टर्म्स एंड कंडीशन पर ये हमारे भारत देश की राजकाज राजनीति कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल, जात पात, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जात पात का तो लोग कह रहे हैं, धर्म वाली बात तो बीजेपी करती है। बीजेपी वालों को कहते हैं। कांग्रेस वाले ने ऐसा आजादी के बाद में बपोती समझा था, जो कोको आइलैंड जो है म्यांमार को दे दिया, और ये एक द्वीप है जो श्रीलंका के बॉर्डर पे लगता है वो भी दे दिया। उनके बपोती का राज था, उनका मतलब राजा सही चल रहा था, जो वो अपना प्रॉपर्टी समझ करके दान में दे दिए क्या देश को। वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट आज कोको आइलैंड हुआ, वो आज हमारे लिए चीन खतरा बना हुआ, उसमें कांग्रेस का मुख्य दर्शक बनी होती है। कांग्रेस गलती की है ना, 62 में तो चाइना को दे दी इतना बड़ा लैंड, है ना। तो कोई ऐसा जो इसका जो पूर्वज जो है कांग्रेस जो रखते हैं, जो गांधी परिवार है, गांधी का पूर्वज है, हमारे देश का कितना लैंड गंवा दिया है, इस पे कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये भी तो सब्जेक्ट है। मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया एलआईसी के क्रॉस में। आपके सारे मतों से ये कहना चाहोगे कि 2024 में आपके मत से बीजेपी आएगी? अरे बीजेपी आएगी, हम हमारे मत से क्या है, जनता की मत से आएगी। हम कहने वाले कौन थे, जनता लाएगी। जनता लेके आई थी, जनता लेके आएगी, ठीक है। मैं तो एक व्यक्ति हूं ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और साथ ही तमाम सभी विपक्षी पार्टी विरोधी दल का मतलब देश विरोधी, आतंकवादी, माओवादी, उग्रवादी, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और हम ये बात समझ नहीं पाते, हमारे देशवासी जो भारतवंशी हैं, इनको क्या ये बात समझ में नहीं आती है, जो जिस कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा कर दिया, क्या इनके बाप का बपौती था? हमारे भारत भूमि इनके बाप का बपौती था, जो मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, शेख अब्दुल्ला मिलकर ये तू ले जा। और नेहरू ने तो ऐसा ये भी किया, ये बंजर जमीन है भैया, इसको हाँ तुम रख लो। हमारे इसी में कैलाश मानसरोवर चला गया, और कई लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारा देश के दुश्मन के हाथों चला गया। चलिए वो छोड़िए, ये बताइए कि आपके मत से कौन आ रहा है 2024 में? हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यस, रेस्पेक्ट। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ हमने लोगों से बातचीत की, ये कोई पार्टी की नहीं थी, ये आम जनता थी, इनका आपने मत सुना ही। वैसे आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा खबर दर्पण के साथ।